अकबर आज़म हुमायूं और हमीदा बानो का बेटा, जो अपने वक्त का एक अजीम शहनशाह कहलाया, 15 अक्टूबर 1542 को इस मकाम पर पैदा हुआ। ये वक्त था जब हुमायूं अफ़गान गवर्नर बहार शेर खान से लड़ाई में पिसपाई के बाद इस जगह क़याम पजीर हुआ। अच्छा जी, अभी बाइक को स्टार्ट किया है और ये कर चुका है लिकी मोली आयल पे 131 यानी कि ये हो चुका है जनाब 2131 किलोमीटर का सफ़र। और अभी हसन भाई भी निकलने लगे हैं तैयार होने के लिए, बल्कि तैयार हो गए हैं ये। और ये है वो अल सैयद रेस्टोरेंट एंड होटल। और यहीं से मैंने आपको बताया कि उमरकोट के लिए कराची की गाड़ी निकलती है, सदर कराची के लिए जाती हैं, और इस्लाम कोट और उमरकोट के लिए। तो ये है जी मीरपुर ख़ास रोड। और यहाँ पर आज का जो वेदर है वो फोगी सा है। यहाँ पर थर के एरिया के अंदर दोपहर को गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। लियाकत कैसे हो? सही है। लियाकत तो मेरे साथ है इस सफ़र के अंदर। ये लोकल यहाँ के आनंद पेट्रोल पंप एंड सर्विस, यानी कि हिंदू कम्युनिटी 65% यहाँ पर उमरकोट के अंदर है। पुराना नाम जो था वो अमरकोट था, और फिर बाद में किले के नाम पर ही इसका नाम उमरकोट रख दिया गया। और जनाब ये है गेटवे ऑफ थर। और जैसा कि मैं सिंध सीरीज़ के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए निकला हूँ, सखर और उसके बाद फिर मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन बहुत पुरानी, और उसके बाद फिर रनीकोट किला, वहाँ से हैदराबाद, और हैदराबाद से उमरकोट, यानी कि N5, N155, N120 जो कि सीधा थर पार कर खोखरा पार की तरफ रास्ता जाता है। और ये देखें लोकल ड्रेसेस में लोग, हिंदू कम्युनिटी की औरतें हैं। और अभी और आपको एक सीन दिखाता हूँ। यहाँ के जो लोग हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस जगह का प्रयोग करते हैं। चिंगची को अच्छी तरह यूटिलाइज किया जा रहा है। ये प्रेस क्लब उमरकोट, और यहीं से आपने जाना है जनाब उमरकोट किले की तरफ। अभी के चूंकि होली, कैसे हैं? क्या नाम है?
गुलशराम, तो अभी ये रंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैं, होली कब आने वाली है? आज भी है तो कल भी करी है। अच्छा, कल भी करी है। आज जो होली का लास्ट दिन है, नहीं डांडिये का लास्ट दिन है, इसके बाद जो होली के रंग फेंके जाएंगे वो कब? आपके पास ये सारे रंग हैं, कच्चे रंग हैं पक्के हैं? पक्के भी है। अच्छा, पक्के ज़्यादा बिकते हैं कच्चे? अभी ज़्यादा बिकते हैं। अच्छा ज़्यादा अच्छा, बिकते हैं, अभी कच्चे ज़्यादा बिकते हैं। कच्चे ज़्यादा बिकते हैं क्योंकि कपड़े ख़राब हो जाते हैं। कपड़े एक दिन तो करने पड़ते हैं ना। ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं। अभी ये चावल मज़ेदार रेडी। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी जो है वो 65% है, तो कलर जनाब यहाँ पर जो हैं बेचने के लिए उमरकोट बाज़ार के अंदर रखे गए हैं। अच्छा, ये थैली कितने की है? 10 रुपए की थैली है। बस इतनी सस्ती? ये कितनी थैली हो? ये 50 रुपए की है, 100 रुपए की है। अच्छा, ये सब ऐसे ही हैं। और यहाँ पर जी, क्या नाम है भाई आपका? गोविंद कुमार। गोविंद कुमार भाई, कितना अर्सा हो गया यहाँ पे ये रेडी लगाए हुए? 15 साल हो गए। कितने? 15 साल। 15 साल से आप। क्या बात है यार, होली का त्यौहार आ गया। हाँ, होली का त्यौहार है। दरगाह मीठा मीठा क्या मीठा नहीं है। प्याज व्याज डाल के इनके शोरबा डाल के दें। चने वाले क्या बात है, क्या बात है। चने ज़्यादा डाल देना। क्या बात है, दें जी, खाएं। और हसन भाई बताइएगा क्यों? मतलब चेक करें। नहीं बताता। चेक करें यार बताओ ना, खाना कैसा है आप बताओ। क्या बात है, मज़ा आया, मुँह छुपा लिया। दोस्तों, फाइनली जो है ना, हम हिस्ट्री को बड़ा टटोलने की कोशिश करते हैं, और हिस्ट्री चूँकि हम जानते नहीं होते और जो तारीखें होती हैं वो आगे पीछे हो जाती हैं। तो ये है उमरकोट किला। उमरकोट किले को जो है तहरीरी एतबार से काफ़ी अहमियत हासिल है, और यहाँ पर जो करैक्टर है वो सबसे ज़्यादा जो फेमस करैक्टर है वो है मारवी की लोक दास्तान। और मारवी की दास्तान को भी गैरत की दास्तान कहा जाता है। उमरकोट बादशाह और मारवी, इनमें क्या रिलेशन था, इसके लिए आप ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। इससे पहले बढ़ते हैं किले की जानब, क्योंकि सिंध के अंदर 3 से 4 बड़े किले ऐसे हैं जिनमें उमरकोट है, रनीकोट है और फिर कोट डीजी किला है। तो हर किले की एक कहानी ज़रूर होती है, और कहानी वो उस किले की शान को बढ़ाती है, और वो कहानी इस किले की भी है। चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। ये है मेन गेट, और मेन गेट से अभी दाखिल होंगे इसके जो अंदर है उसमें अंदरूनी हिस्सा आपको दिखाएंगे। ये है दोस्तों उमरकोट किला, और इस किले के अंदर जाते हैं। और क्या बात है यार, सफाई का खातिर है, इंतज़ाम है यहाँ पर। जनाब, इस उमरकोट किले के, जिसे कि पहले अमरकोट कहा जाता था, और ये है उमरकोट द गेटवे ऑफ थर, और यहीं से थर शुरू होता है। 120 जो है NH 120 जो कि खोखरा पार्क की तरफ जाती है, और यहीं से उमरकोट किला है। अच्छा सर, एक और बात है इस उमरकोट किले की, जैसा कि ये कुछ दास्तान लिखी गई है, इसकी कुछ तारीखें बनती हैं, कुछ बनाई जाती हैं, कुछ लिखी जाती हैं, कुछ में तरमीम की जाती है। तो एक दास्तान बड़ी फेमस है जिसके बारे में तजस्सुस है कि आपसे पूछे, आप एज ए इंचार्ज हैं, और क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ मेरा नाम। मोहम्मद शरीफ साहब, जो मारवी जिसे गैरत की दास्तान कहा जाता है, ये भी बड़ी फेमस है, और उमरकोट के किले को इसी से मंसूब किया जाता है। खूबसूरती इसी कहानी से मिलती है। ये कहानी है क्या? उमर सुमर 1050 से 1350 सिंध में हुक्मरान रही है सुमर दौर। उसमें उमर सुमर था जिसने एक किला बनाया। ये भालवा से मारवी को उठा के ले आया, यहाँ से घूमने गया था तो वहाँ से उठा के ले आया, यहाँ पे कैद किया उमर ने इस किले में। फिर उसको अपने जेवरात दिए, काफ़ी महल वगैरह दिए, काफ़ी आफरे की, लेकिन उसने इनकार कर दिया मारवी ने।
उसने बोला मेरा जो मंगेतर है, खेत है, मैं उससे शादी करूँगा, आपके ये महल, ये कपड़े, महल, माड़ियाँ वगैरह, ये जेवरात मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं वहाँ पे जाऊँगी और असल अपने जो मारू हैं गांव के हैं, जिससे मेरी मंगनी हुई है, मैं उसी से शादी करूँगा, आपसे नहीं करूँगा, मुझे आपके महल माड़ियाँ नहीं चाहिए। तो वो वापस चली गई। उसने उमर ने अपनी बहन बना के चादर अजरक उड़ा के वापस वहाँ छोड़ आया। जी कुछ जो बाकियात बाकी बचती हैं उनको म्यूज़ियम की शक्ल दी जाती है, और थर पार्कर का ये म्यूज़ियम है, और हर म्यूजियम जी थर म्यूज़ियम है ये। और थर म्यूज़ियम के अंदर है क्या क्या वो दिखाएंगे आपको। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो क्या क्या देखने आते हैं, और म्यूज़ियम की जो स्पेशलिटी है इसके अंदर यहाँ से मिलने वाले कौन से नवादरात बाकी हैं, तो अभी चलते हैं अंदर। ऐसे लगेगा असल में हमने दोनों एंकर पहनी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर जब भी हम एंटर होते हैं तो ये सबसे पहले ये जो लिखा गया है हाथ में पकड़ लें। अच्छा, ये है क्या सामने ये मैन्युस्क्रिप्ट एंड पेंटिंग गैलरी है, मुगल दौर की है, आइए आपको दिखाते हैं। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और ये अपने फ़ारसी ज़बान में लिखे हैं, मुगल दौर के। 1968 में फ़र्स्ट टाइम यहाँ म्यूज़ियम बना था और यहाँ शाही किले लाहौर से आए थे। ये हालात ताजमहल है, ताजमहल के बारे में जितनी हिस्ट्री वगैरह है ये सारे इनके टैग लगे हुए हैं, तो वो इनके बारे में लिखे हुए हैं। जी, इकबाल नामा जहांगीरी है, इनके भी सारी हिस्ट्री है इसकी, अकबर बादशाह की। और ये पेंटिंग है हुमायूं बादशाह की, जो उसके बाद ये इसकी बेगम है हमीदा बानो, और ये अकबर बादशाह खुद जो यहाँ उमरकोट में पैदा हुआ था, जी हाँ, जहाँ यहाँ पे पैदा हुआ था। ये 15 अक्टूबर 1542 में ये शेरशाह सूरी से शिकस्त खा गए थे, वो हुमायूं यहाँ आया था तो यहाँ इनका बेटा पैदा हुआ था। ये सारी गैलरी से पेंटिंग के और मैन्युस्क्रिप्ट से मुगल दौर की, इसमें हिस्ट्री की भी है, शायरी की भी है, और इनके हालात के बारे में सारी ये अपने है मैन्युस्क्रिप्ट्स। अच्छा, ये सारे के सारी बुक्स हैं। ये मेन अहम दस्तावेज है। आइन अकबर बादशाह का आइन था, कानून था, जो ये जी हाँ, ये सारी फ़ारसी ज़बान में लिखी हुई है। अच्छा, आइन अकबरी था। आइन अकबर जी जी, अकबर बादशाह का जो कानून था, आइन था, वो ये अहम दस्तावेज बुक है। अच्छा, ये तो बड़ी रेयर सी बुक है। जी हाँ, बिल्कुल। आगे ये सारी ये जो मुगल दौर में दावतनामे इशू करते थे ना, इन्विटेशन कार्ड जैसे कहते हैं, ये इस टाइप के होते थे। और ये हाथियों की लड़ाई, ये मुगल दौर में जो हाथी लड़ाई करते थे उनके महल में इनका एक मंजर है। ये ज़हीरुद्दीन बाबर जो फर्स्ट मुगल एम्परर था उसकी पेंटिंग है। उसके बाद ये अपने हुमायूं की है। अच्छा, नसरुद्दीन हुमायूं, उसके बाद अकबर बादशाह, इस तरह नंबर वाइज रखी हुई है। अच्छा, ये नंबर वाइज रखी है। अच्छा, ये जो यहाँ पर जो कुछ मिला, जो कुछ आईने अकबरी की बात की हमने, आईने अकबरी है जो फारसी में लिखी गई, ये सब कहाँ से मिले आपको? ये हमारे पास यहाँ 1968 में फर्स्ट टाइम म्यूज़ियम बना था उमरकोट फोर्ट में, तो ये अपने आए थे वहाँ से, शाही किला लाहौर से आए थे। शाही किले लाहौर से उन्होंने आपको यहाँ जब उस टाइम फेडरल गवर्नमेंट था, ये 18 अमेंडमेंट के बाद ये सिंध गवर्नमेंट में आए। अब कल्चर टूरिज्म एंटीक्विटी आर्काइव डिपार्टमेंट। अच्छा, इसका और जो रियर सा एरिया है जो कल्चर यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है सारा इस थर्प को, अंदर है। चले चलते हैं। अब किस रूम में जाएंगे हम? आप आ जाएं। ये मुग़ल दौर के शाही फरमान से जो नोटिफिकेशन आर्डर इशू करते थे मुग़ल, इस तरह के शाही फरमान इशू होते थे, आर्डर इशू होते थे। ये सारे इनके शाही फरमान से। इसको थोड़ा सा पास रखें ना। ये देखो शाही फरमान से लिखे हुए इनके, ये शाही फरमान थे। जी हाँ, मुग़ल दौर के, जिसमें स्टैम्प भी लगे हुए हैं, सिग्नेचर वगैरह लगी हुई है, फ़ारसी ज़बान में है। अभी आगे ये डिपार्टमेंट, ये उमर मारवे की गैलरी जो मैं आपने जिक्र किया था, जो असल ये पूरा महल दिखाया गया है उमर का, और इनमें ये उमर बादशाह है, और ये इनकी कनीज़ा है जो कपड़े जेवरात दे रही है, और नीचे बैठी हुई मारवी है जिससे इनकार करी कि आपके महल जेवरात ये मारिए मुझे नहीं चाहिए, ये आपके कपड़े नहीं चाहिए, मुझे ज्वेलरी नहीं चाहिए, मैं वापस जाऊँगी भालवा, खेत से शादी करूँगी, आपसे नहीं करूँगा। वहाँ आखिर उमर बादशाह ने हार मान के इनको अजरक उड़ा के बहन बना के वापस छोड़ाया। उन्होंने मारवी ने ये कोई चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की। अच्छा, ये भालवा जो है यहाँ से कितनी दूर है? और ये सलाम कोट से आगे है, नंगर पार्कर सलाम कोट के बीच में एक वहाँ कुआं बना हुआ है, छोटा सा म्यूजियम भी बना हुआ है, इनका मारवी का गांव है।
अच्छा जी दोस्तों, ये है वो एरिया और ये वो गैलरी है जहाँ पर पूरी की पूरी अक्कासी की गई है उस गैरत की मिसाल जो है, जो कि उमरकोट के अंदर मिलती है। और वाकई में बादशाह ने भी एक गैरत का मुजाहरा किया। नो डाउट कि बंदा लालच में आ ही जाता है, लेकिन उसके बाद फिर ये सामने जो है उमरकोट, उमर बादशाह और ये मारवी जिसकी मुकम्मल तौर पर अक्कासी की गई है। और सामने ये जो लड़की है, ये कनीज़ है, ये कनीज इसको दे रही है कुछ जेवरात ऑफर कर रही है, कपड़े ऑफर कर रही है। मारवी इनकार करिए, मुझे आपके कपड़े जेवरात ये महल नहीं चाहिए। ये अब आइए, इधर आइए। अच्छा ये मुझे बताएं। ये लोहार है, लोहे का काम कर रहा है यहाँ विथ फैमिली। घर दिखाया गया, वो इनके लोहे की जो चीज़ें गर्म करके कुल्हाड़ियाँ वगैरह, छुरियाँ वगैरह बनाते हैं, खासकर यहाँ पे हमारे इलाके में उनकी पूरी अक्कासी की है। ये चल रही विद फैमिली के साथ। इनकी ये बेगम है, ये चला रही है, हवा आ रही है, हवा से यहाँ लोहा गर्म हो रहा है कोयले में। उनके बाद ये लोहार से अपने अच्छा, एक चीज़ें मुकम्मल बनाती है। तौर पर ये एक जब हम देखते हैं ऐसी तारीख और देखें कितना एक रोमानवी सा भी और मेहनत कशी का भी मंजर जो पेश किया जा रहा है। और ये है जी थर की और सिंध की ज़िंदगी। आगे आगे की ये कुम्हार, ये कुम्हार आगे जी, कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन बना रहा है। और ये इनकी बेगम है, इनके साथ काम करती है। ये पूरा इनका माहौल दिखाया गया, पीछे इनके घर दिखाए गए हैं, जो चौंगड़े वगैरह जो दिखाए गए हैं ये। और बच्चा इनके साथ खेल रहा है और ये मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, पूरा काम दिखा रहे हैं। और आगे ये कारपेंटर है, ये अपना काम कर रहा है। ओरिजिनल सा लगा है। जी कैसे हाँ। हो भाईजान? ये चारपाई बना रहा है। वो ये चीज़ें इनकी बनी हुई पीछे पड़ी हुई हैं। ये आज भी यहाँ हमारे इलाके में काम करते हैं। माशाल्लाह, आपको देखो बिल्कुल रियल नज़र आ रहा है। ये चीज़ें आपको आप इस्लामाबाद में, लोक वर्षा में ये चीज़ें मिलेंगी, लेकिन वहाँ मूवमेंट नहीं है, यहाँ मूवमेंट कर रही हैं। ये खास इनकी यहाँ अहमियत है। और जैसा कि सिंध के अंदर सांप भी पाए जाते हैं। हाँ जी, सांप भी है। ये अपने लस्सी बना रहे गाँव के अंदर। ये पूरा घर है, वो अपना आटा चक्की पीस रही है, आटे जो गंदम वगैरह घर में आटा बनाती है ना, उसके ये पूरा घर दिखाया गया है। इसकी पूरी यानी फैमिली घर के अंदर बैठी हुई है। और ये बर्तन वगैरह इनके पड़े हुए हैं, और लस्सी बना रही है और मक्खन वगैरह निकालने के लिए, जो हमारे इलाके गाँव में होती है। ये सिंध की लाइफ हमें खींच लाई। जी जी हाँ। और ये देखें, ये जोगी है, सांप अपना पकड़ रहा है और अपने पूरा दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। पीछे इनके गांव वगैरह नज़र आ रहे हैं और थर का इलाका नज़र आ रहा है। ये पूरे यहाँ का खासकर जोगी, खासकर जो सफेरे होते हैं ना वो। ऐसे ये इसमें। जी जी। और आगे ये मुकम्मल ये पूरी पेंटिंग है। ये अपना नौकोट का फोर्ट है और ये उमरकोट का फोर्ट पेंटिंग में। ये गांव को जो भालवा का गांव दिखाया गया, जिसमें हमारी ये कुएँ से पानी भरी जिससे उठाया गया था, उसका इलाका दिखाया गया है। ये गाँव है, वो मिट्टी है और इसकी गड्डी भिट्ट है। और कारूंजर पहाड़ दिखाया गया है। और ये हाथ के काम कर रही हैं औरतें, जो गाँव में बर्त वगैरह भरती हैं, ये निडल से पूरे काफ़ी चीज़ें बनाती हैं। ये मोर वगैरह दिखाए गए हैं। और ये औरतें अपने हाथ से भर रही है, सिंधी में जो भरतुम बोलते हैं, ये कढ़ाई का काम कर रही है निडल से। हैंडमेड कंप्लीट चीज़ें बनी होती है। ये मुख्तलिफ ड्रेसें, थ्री ड्रेसेस है ये। और ये हिंदुओं खासकर जो मेघवाड़ कौम की होती है, ये ड्रेस दिखाई गई है। ये बलोची ड्रेस है, यहाँ सिंध में काफ़ी बलोच रहते हैं। बलोच जहाँ रहते हैं सिंध में, उनके ड्रेसेस दिखाई गई है। बलोच भी रहते हैं जी हाँ। ये साड़ी है, खासकर जो ये तो ठकराइन यहाँ पे है हिंदू कौम काफ़ी हमारे पास, यहाँ वो पहनती है। ठकराइन कंपनी जो फैमिलीज हैं उनकी है। ये सिंधी लिबास जिसे क्या सुमरा ड्रेस के हैं, ये पूरी हाथ का काम बनाया गया है, कढ़ाई का। और ये थ्री ड्रेसेस हैं। जो कॉइन्स बने होते हैं तो वो उनके यहाँ मैंने डिस्प्ले पे रखे हुए हैं। ये शाहजहां के हैं, तैमूर शाह के हैं, मुख्तलिफ हैं। ऊपर शाह आलम के हैं जो ऊपर, हाँ बिल्कुल। और ऊपर जो बना हुआ गोल्ड का है, ये बाकी सिल्वर के हैं। ये सब सिल्वर के जी जी हाँ। ये ज्वेलरीज के सिंध की, जिसमें सिल्वर और गोल्ड की मुख्तलिफ जो यहाँ आज भी चलती रहती है। जी हाँ। ये भी देखो, ये शादीशुदा जी हाँ पूरे ब्राइडल, जी ब्राइडल है। प्लस में ये सारे सोन के बने हुए हैं, गोल्ड है। ये सारी ये सिल्वर है, चंदन हार है। ये चंदन हार वगैरह, लस्सी, वालड़ा, जो भी है सिंध की ज्वेलरी यहाँ पे ये ज्वेलरी रख रहे हैं। ये बॉक्स है, ज्वेलरी बॉक्स है इसका। ये इनके आज भी चलते हैं। चंदन जी हाँ, जहाँ जा रहे वार्लो है, सी है, ये मुख्तलिफ जो आज भी चांदी की बनी हुई। ये जो ये वाल पीस बने हुए हैं खास त्योहारों में, जो हिंदू कौम के हाथ से बने हुए पूरे, ये इनके दिखाए गए हैं। आगे ये भी पूरे जितने पूरे है ना वाल पीस हैं, ये सारे जिन्हें हाथ का काम है, डिडल का काम है,
जी हाँ। हाथ से ये तो बड़ी एक देर से बनती है, बड़ी मेहनत लगती है जी हाँ। और इसका हैंडमेड बना हुआ जो आज भी ये ड्रेसिंग है वो बहुत कॉस्टली जी है। हाँ, आगे है ड्रेसेज आपको दिखा रहे हैं। ये अपनी रली है सिंध की, रली जो जो इसे हम रज़ाई कहते हैं। बेडशीट वगैरह वो ऊपर जो कि टुक अजरक रली टाइप की जो 3 किस्म की रलियाँ हैं वो बनाई हुई हैं यहाँ पे। और ये अपना अजरक है, लोई है, लुंगी है, ये दिखाइए चादरें हैं लेडीज़ सारे हाथ की बनी हुई हैं जिसमें शीशा वगैरह लगा हुआ है। 3 ड्रेसेस हैं ये मुख्तलिफ, ये भी सारी 3 ड्रेसेस हैं। ये अपना हर के डिफरेंस गज जिसे बोलते हैं, गले बनते हैं, वो बच्चियाँ और औरतें बड़े पहनती हैं, बड़ा कॉस्टली होता है, बड़ा सारा मेहनत से और हाथ का काम है पूरा कम्प्लीटली। लग रहा है जी हाँ इतनी मेहनत जी, बहुत कितना बारीकी काम किया हुआ है, बड़ी बात है। जी हाँ। ये एनिमल्स ऑब्जेक्ट्स हैं, ये अपने ऊँट वगैरह डेकोरेशन करते हैं, मेलू मलाखड़ों में भगाते हैं ना, तो उसके ये खास झुल जैसे बोलते हैं सिंधी में। जी हाँ, वो ये ऊँट के लिए, ये घोड़े के लिए, घोड़े ये घोड़े के लिए, वो ऊँट के लिए। जी 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 हाँ। आगे फिर ये डिपार्ट कौन सा है? ये तो गैलरी लगी है, ये मुगल के हथियार से एंटीक्विटीज वगैरह पड़ी है। ये तलवारें थी, ये पहले मुगल पीरियड के जो दौर के लड़ाई में जो इस्तेमाल होते थे हथियार वगैरह, जो तलवारें हैं, ढाल है, जिस तरह वो हाथ की लड़ाई होती थी तो उसकी सारी दिखाई गई है। ये ढाल है, जी जी हाँ जर बाजू है, जी हाँ। ये मुकम्मल वो गेर हैं जिनको जी हाँ। पहन के ये लड़ा करते मुगल दौर में जी और जी ये सीना मेरे ख्याल में सीना बंद है जिस सामने बांध कर, ताकि कोई तलवार वगैरह उसको ना लगे नहीं। ऊपर ये सारा हेलमेट बना हुआ है। हेलमेट है। जी हाँ। ये मूर्तियां जो हम जिक्र कर चुके जैन जैन धर्म की और हिंदू धर्म की मूर्तियाँ 2005 में वीरावा नंगर पार्कर से ड्यूरिंग रोड एक्सकवेशन से रिकवर हुई थी। अच्छा जी जी हाँ, ये तो उनकी वहाँ की है, तो ला के यहाँ फिर हमने वहाँ से नगर पार्कर से ये अमृतसर भी रखी। मेरे ख्याल 515 जी जी हाँ 515 की है जी, ना, जी, मतलब जी, ये जी, भी जी, तहजीब एक जी, हाँ। सिविलाइजेशन जो जी जी बिल्कुल, ये जैन धर्म जो होते हैं उनकी सारी जैन धर्म। जी हाँ, मुख्तलिफ ये इनकी मूर्तियाँ पार्श्वनाथ वगैरह, तो ये सारी अपनी है जैन धर्म। और ये हिंदू धर्म की है, राम एंड लक्ष्मण। लक्ष्मण। और ये भी कछुआ जो है ना कुमी जिसको बोलते हैं, ये जैन वाले पूजते हैं इसको, जैन धर्म। जी हाँ, ये जैन के मंदिर के, ये वहीं से निकला। जी जी सारे यहाँ से वो हैं। और ये सारे हथियार हैं जो वेपन्स जो मुगल दौर के, वो दिखा रहे हैं। और ये बरूद वाले मतलब जी जिनके हाँ। अंदर पाउडर वगैरह जो होता है सामने मुंह से भरने वाली बंदूकें वगैरह, पिस्टल्स वगैरह। जी हाँ पिस्टल जी हाँ 1860। जी 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 यानी कि जब यहाँ पर 3 जो है वो द्वार गुजरे हैं, एक तो टालपुर की हुकूमत थी, एक जैन, और उसके बाद फिर अंग्रेज का अंग्रेज, ये अंग्रेज के ये 1860 अंग्रेज की भी यहाँ पे जी, ये जी, ब्रिटिश बाकियात हैं। जी, जी। और ये मंदिर का एक मुकम्मल जो है ना वो बनाया गया है, साइन जैन धर्म का था। और ये भी जैन धर्म के हैं। ये जैन धर्म की हैं। ये उमरकोट से हमारी दीवार से मिली थी यहाँ पे, जिन्होंने 2016-17 में हम काम स्टार्ट किया था, तो ये वहाँ से उमरकोट के नॉर्थ साइड की दीवार वॉल्स उसमें से ये कवर हुई थी हमें। तो ये साथ जी जी महावीर, ये महावीर ये जैन धर्म के सारे। महावीर जी 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 ठीक एंड बाज़ार, और इसी बाज़ार से होते हुए अल्लाह वाले चौक पर पहुंचेंगे। वहाँ से कुआ का रास्ता है। और ये है जी बाज़ार की रौनक और बाज़ार की रनाई, और कलर ही कलर आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये है यहाँ की लोकल लाइफ उमरकोट की। यहाँ पर लोग अच्छे हैं। यहाँ पे कोट रोड की तरफ मैंने मूव करना है।
कैसे हैं? क्या नाम है आपका? अच्छा, मुझे ये बताएं कि अकबर बादशाह की कुबा किधर है? थैंक यू। ये सीधा ही? ये थोड़ा सा गलती हो चुकी थी मुझे, मैं थोड़ा सा गलत हो गया था। मैंने जाना था कुबा की जानब और अल्लाह वाले चौक से सीधा मैं अड्डे की तरफ आ गया, लेकिन अड्डे की तरफ आपने नहीं आना, आपने जाना है इस साइड पर। आज का दिन जो है वो उमरकोट किला, जलालुद्दीन अकबर की कुबा और फिर ताजमहल भी यहाँ पर है, शीश महल या ताजमहल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अच्छा, अकबर बादशाह की कुबा किधर है? सीधे जाएं, अच्छा एक रोड इधर जाता है, वो छोड़ दें, यहाँ पे जाता है सीधा ही सीधा। अच्छा, एक बीच में रोड यहाँ निकलता है, वो नहीं, सीधा ही सीधा है। ये कौन सी जगह है, मतलब कौन सा रोड है ये? कोर्ट वाला रोड है। अच्छा अच्छा अच्छा, आगे यानी कि थोड़ी आगे ही है। हाँ, थोड़ी आगे, एक किलोमीटर। ठीक है। ये देखे माशाल्लाह क्या सजावट है। अब ये कुछ हिंदू लोग यहाँ पे जा रहे हैं और कुबा की तरफ जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो और बिल्कुल जी ये रही अकबर बादशाह की कुबा। अकबर आज़म हुमायूं और हमीदा बानो का बेटा, जो अपने वक़्त का एक अजीम शहंशाह कहलाया, 15 अक्टूबर सन 1542 को इस मकाम पर पैदा हुआ। ये वक्त था जब हुमायूं अफगान गवर्नर बहार शेर खान से लड़ाई में पिसपाई के बाद इस जगह कैंप पजीर हुआ। इस वक्त इस गरीबुल वतन बादशाह की हमरा सिर्फ चंद सवार और उसकी रफ़ीक हयात
हमीदा बानो थे। हजमीत खुर्दा बेताज बादशाह ने अपने बेटे की पैदाइश की खुशी के मौका पर अपने रफ़ीकों में मुश्क नाफ़ा तकसीम किया और ये अल्फाज कहे जो सच साबित हुए। जिस तरह वो मुश्क अपने अतराफ को मुअत्तर कर लेती है, एक दिन इस बच्चे की शोहरत तमाम दुनिया में फैलेगी। दोस्तों, तो इस वक्त मैं जो अकबर बादशाह की कुबा है वहाँ पर मौजूद हूँ और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जलावतन वो बादशाह था जिसके बारे में पेशगोई की गई और मुश्क नाफ़ा जो है वो तकसीम किया गया जब जलालुद्दीन अकबर की पैदाइश हुई। तो जनाब, ये वो हस्ती है जिसको जलालुद्दीन अकबर कहा जाता है और बरसगीर पाको हिंद के अंदर जाहो जलाल का बादशाह था। यहाँ पर इसकी जन्म भूमि है, यहाँ पर पैदा हुआ और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ जगहों पे ये अपनी हुक्मरानी करता रहा। तो आज का पूरा दिन जो था ये उमरकोट के नाम था। उमरकोट को अगर एक्सप्लोर करने निकलें तो उमरकोट एक्सप्लोर आपसे 2 से 3 दिन के अंदर होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ट्राइब हैं, बहुत सी यहाँ पे मंदिर हैं। जिस तरह से 65% यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी रहती है और आपसी तल्लुकात, आपसी मोहब्बत, आपसी भाईचारा ये बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। और जलालुद्दीन अकबर को भी ऐसा ही बादशाह जो है कहा जाता है जिसने जो कम्युनिटी है ख़ास तौर पर हिंदुओं की उनमें अदल और मसावत का एक अपना पैमाना जो है वो इंतहाई ऊंचाई पर रखा। और यहाँ पे कुछ तारीख़ लिखी है जिसके बारे में अगर ज़िक्र करूँ तो यहाँ पर लिखा गया है, अकबर आज़म हुमायूं और हमीदा बानो का बेटा जो अपने वक्त का एक अजीम शहनशाह कहलाया, 15 अक्टूबर 1542 को इस मकाम पर पैदा हुआ। ये वक्त था जब हुमायूं अफ़गान गवर्नर बहार शेर ख़ान से लड़ाई में पिसपाई के बाद इस जगह क़याम पजीर हुआ। उस वक्त इसे गरीबुल वतन बादशाह के हमरा सिर्फ चंद सवार और इसकी रफ़ीक हयात हमीदा बानो थे। हज़ीमत खुर्दा बेताज बादशाह ने अपने बेटे की पैदाइश की खुशी में के मौका पर अपने रफ़ीकों में मुश्क नाफ़ा तकसीम किया और ये अल्फाज कहे जो सच साबित हुए। जिस तरह बुए मुश्क अपने अतराफ़ को मुअत्तर कर लेती है, एक दिन इस बच्चे की शोहरत तमाम दुनिया में फैलेगी। तो जनाब, ये है उस अजीम लीडर की कबा जाए पैदाइश। अभी तो ये मिट गई है लेकिन थोड़ा सा इसका जो साइन है बाकी है।